बनते, जब मुट्ठी बनती है ताकत तभी बनती है। तो हिंदुओं को जुड़ना उसी ताकत के लिए ज़रूरी है। जातिगत व्यवस्था समाज द्वारा फैलाई हुई गंदगी है और इस गंदगी को साफ करने वाले हम जैसे छोटे मोटे कर्मचारी हैं। सब हिंदू एक हैं, एक माता की संतान हैं, हम नहीं बटेंगे। देखिए, राजनेता से लेकर अभिनेता तक को आपने कभी ना कभी जाति और धर्म पर टिप्पणी करते हुए ज़रूर सुना होगा। और जब से यूजीसी का मामला सुर्खियों में आया है तब से लोग बटे हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद हिंदुओं का बंटवारा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी जैसे कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और हर संभव प्रयास वो भी करते हैं कि हिंदुओं को एक रखा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कई बार प्रयास कर चुके हैं कि हिंदुओं को एकजुट रखा जाए। दीपांकर मिश्रा हैं, कई सारे धर्मगुरु हैं और आज भी कुछ लोग आरएसएस के लोग हैं यहाँ पर। इन्होंने सकल हिंदू सम्मेलन रखा हुआ है। यहाँ पर कई दिग्गज आने वाले हैं और कई अतिथि आने वाले हैं, लेकिन वही मुद्दा हिंदुओं को एकजुट करने का, आखिर हिंदू बटा क्यों है और कैसे हिंदुओं को एकजुट करना है, ये तमाम सवाल मैं पूछ सकता हूँ। और यूजीसी को लेकर जो बवाल है उसको लेकर भी मैं इनसे सवाल पूछने की ज़रूर कोशिश करूँ। क्या नाम आपका? कविता। ये जैसे सम्मेलन चल रहा है, क्यों ज़रूरत है हिंदुओं को एकजुट करने की? देखिए, आज के दिन आपको पता है समाज में कितने मतलब जैसे हमारी जो लड़कियां हैं उनके लिए लव जिहाद और बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। तो हिंदू जुड़े ना जुड़े, लेकिन सनातन हिंदू में भी बहुत सारी डाउट्स क्वेश्चंस हमारे ऊपर उठा देंगे। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि हिंदू की बजाय हमें एक शब्द पकड़ना चाहिए, सनातन। सनातन को जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन से ही चली है और सनातन से ही चल सकती है। इसीलिए अगर हम हिंदू ही बोले तो उससे भी चलेगा। हिंदुओं को जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक उंगली से बात नहीं बनती है, जब मुट्ठी बनती है ताकत तभी बनती है। तो हिंदुओं को जुड़ना उसी ताकत के लिए ज़रूरी है। हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि हमें सनातन प्रोनाउंस करना चाहिए, लेकिन जात को लेकर बड़ी विडंबना है, अड़ंगा है कहीं ना कहीं। जैसे बच्चे आपने देखे होंगे खूब विरोध करते हैं कि यूजीसी का जो बिल आया था वो बिल्कुल सही आया था, हमें ब्राह्मणों से दिक्कत है, हमें जनेऊ से दिक्कत है, हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, मनुवाद से दिक्कत है। इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, धीरे धीरे हो सकता है। जैसे एक समय था हमारा देश जब था कि वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो तब से लेके आज तक वो धीरे धीरे ही हुआ है ना। तो अभी जो ये परिवर्तन होगा क्योंकि हम अपनी जड़ों से हट चुके हैं, इसीलिए सब विवाद चल रहे हैं। अगर हम शांति से सोचेंगे, अगर हम बाहरी जो हवाएं चल रही हैं उनको छोड़ के अपने भीतर अपने केंद्र को सुधारेंगे, अगर हम अपनी सनातन धारा, हमारी संस्कृति को समझेंगे, हमारी जड़ों को समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वर्ग, जो हमारा एक वर्ग हुआ करता था वो जाति में कैसे आया, विकृतियाँ कैसे आई। वो विकृतियाँ भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे इंसानों की वजह से ही आई हैं। तो इंसान के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो हमें वो पॉजिटिव साइड को देखना पड़ेगा और वो पॉजिटिव साइड को देखते हुए हम यूथ ही उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बोलो कि हम जैसे इंसानों की वजह से वो चीज़ें आई, तो जो बच्चे विरोध करते हैं मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, शायद वो उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि उनको वो एक नेगेटिव साइड दिखाई गई है ना। अगर मैं उसी नेगेटिव साइड को छोड़ के, क्योंकि हमारा सनातन क्या कहता है, क्वेश्चंस उठाओ। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि मानो, हमारे धर्म ने कभी बिलीविंग नहीं सिखाई, हमारे धर्म ने हमेशा क्वेश्चन करना सिखाया है। तो जब तक हम क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे, हम चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम चीज़ों को नहीं काटेंगे। बहुत शुक्रिया। महाराज जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहा है मुझे। सकल हिंदू सम्मेलन, वाकई सम्मेलन हिंदुओं के लिए है? हिंदू एकजुट हो पाते हैं या बस सोशल मीडिया पर? आप जो पूछना चाहते हैं दरअसल सोशल मीडिया पर है या सिर्फ हवाओं में है, ये जो सोचना चाह रहे हैं आपके पीछे का मंतव्य मैं समझ रहा हूँ। वास्तव में बात ये है कि लंबी बीमारी को लंबा समय लगता है ठीक होने में। ये बीमारी जो है ये राजनेताओं द्वारा, हमारे जो पाठ्यक्रम में और अंग्रेज़ों के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी हमारे समाज को तोड़ने के लिए, क्योंकि जात पात की कहीं भी आपको हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वहाँ कहीं भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। जो 4 जातियों को लेकर समाज चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सिर्फ व्यक्ति की अवस्थाएं हैं कि जब व्यक्ति ज्ञानहीन होता है तो वो शूद्र होता है। जब वो ज्ञान अर्जित कर ले, तब उस अर्जित ज्ञान को वो और बढ़ाए तो वो वैश्य होता है। और जब उस अर्जित ज्ञान को फिर जो उसने ज्ञान लिया
उसको अपने जीवन में लेकर उसकी रक्षा भी करे और दूसरों की रक्षा भी करे, तब वो क्षत्रिय होता है। और जब वो ज्ञान उसका इतना बढ़ जाए कि ब्रह्मरंध्र तक, मतलब मस्तिष्क तक में उसके पूर्णता आ जाए, तब हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये वर्ण व्यवस्था यहाँ से थी। जातिगत व्यवस्था समाज द्वारा फैलाई हुई गंदगी है और इस गंदगी को साफ करने वाले हम जैसे छोटे मोटे कर्मचारी हैं। लेकिन ये चीज़ उन बच्चों को कैसे समझाएं जो यूजीसी के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं, मनुस्मृति को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इसका विरोध हम करेंगे, मनुवाद का विरोध हम करेंगे, ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे। अध कचरा ज्ञान हमेशा गलत होता है। अब वो उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, ये मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्री नहीं पढ़े, बस एक प्रोपेगेंडा है कि विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? जैसे मैं पहले बोलता, मान लीजिए जैसे कांग्रेस है, उसे बीजेपी का अगर विरोध करना है, तो अगर मोदी जी ये कह दें कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो कांग्रेसी व्यक्ति आएंगे और कहेंगे नहीं जी वो गलत कह रहे हैं, पश्चिम से निकलता है। तो विरोध करने की विरोधिक मानसिकता होती है, जरूरी नहीं है कि जो विरोध कर रहा है वो सही हो। एक चीज़ हो जो राजनेता भी बोलते हैं, अभिनेता भी बोलते हैं कि एकजुट हो जाइए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हिंदुओं को एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो जातिगत व्यवस्था है वो आप तक ही सीमित है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम उससे नहीं निकलना चाहते तो उससे सीमित रखो अपने तक ही। लेकिन जब हिंदू की बात आए तब तुम वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाओ। उसमें ना तुम ब्राह्मण देखो, ना क्षत्रिय देखो, ना वैश्य देखो, ना शूद्र देखो, हमेशा इकट्ठे हो जाओ। बहुत शुक्रिया महाराज जी। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ढाका। ये जो सम्मेलन हम कर रहे हैं ये बस्ती लेवल का है, ये बहुत बड़े लेवल का नहीं है। हर बस्ती में एक सम्मेलन हो रहा है और ये सिर्फ सेक्टर 9 की बस्ती का है। और इसमें भी हमने जो टाइम दिया है वो 12 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो लोग आ रहे हैं, अभी आप देखिए उधर से काफ़ी लोग आते रहेंगे और ये हमारा पूरा सफल होगा। सफल होगा। जैसे एकजुटता के लिए ही हर कोई बात कर रहा है फिलहाल, और यूजीसी को लेकर लगता है कि शायद हिंदू बट जाएगा। आपको लगता है ऐसा? हिंदू नहीं बटेगा। ये सब राजनेताओं के कलाकारी हैं। वो जाति, धर्म, भाषा, इन सब पे वो राजनीति करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं जो बैठे हुए, ये वो बहादुर लोग हैं जिनके पुरखों ने तलवार के दम पे कन्वर्ट नहीं हुए, जो लड़ते लड़ते मर गए लेकिन वो विधर्मी नहीं बने। वो लोग कायर थे जो तलवार से डर के और जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया। वो आज अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो डरपोक हिंदू हैं। और जो यहाँ बैठे हैं ये भारत माता के सपूत हैं। और आप देखिए, आज कहते हैं जी पंडित राज कर रहा है, ब्राह्मण राज कर रहा है, क्षत्रिय राज कर रहा है। क्षत्रिय तो बचे कहाँ, बहुत थोड़े बचे, क्योंकि क्षत्रिय ही मुकाबला करते थे। और बाकी जो उनकी घरवालियाँ थी, हमारी माताएं बहनें थी, वो जोहर करती थी, वो सती नहीं थी, वो जोहर करती थी ताकि अपने धर्म को बचाने के लिए विधर्मी के हाथों ना पड़े। किसी को कहेंगे तेरी जाति छोटी है, तेरे को समानता नहीं मिलती, किसी को कहेंगे तुम्हारा धर्म छोटा है, तुम्हें जो रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर हम ठीक से काम करें तो रिजर्वेशन की तो जरूरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया कि आप जिनको रिजर्वेशन मिल गया है और वो आगे दूसरी को अपनी उसी में से दूसरों को दें, उनकी पीढ़ी को जरूरत नहीं है। लेकिन लोग लगे हुए हैं, राजनेता जो उनको उकसाने के लिए लगे हुए हैं, एक बार दे दो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हिंदू धर्म तो नहीं बटेगा। हम जातियां नहीं हैं, हम तो जाति को मानते ही नहीं। हमारा एक पानी का स्रोत है, आप देख लीजिए दिल्ली में कहीं अलग पानी नहीं है, एक मंदिर है, सब एक मंदिर में जाते हैं। हम तो जाति तोड़ रहे हैं और जाति बढ़ेगी तो समाज में बहुत भटकाव आएगा। और हम कोशिश में हैं कि सब हिंदू एक हैं, एक माता की संतान हैं, हम नहीं बटेंगे और हम जोड़ के रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस सब्जेक्ट पे आप बोलना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? सम्मेलन भी है, हिंदुओं के लिए एकजुटता का आह्वान भी है, लेकिन यूजीसी पर भी मैंने पूछा कि वो कहीं ना कहीं बटते हुए नजर आते हैं हिंदू उस मुद्दे पे। नहीं, यूजीसी में जैसे वो जो रूल इन्होंने बनाया, उन बनने से पहले थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए। कोई भी ऐसा सेंसिटिव इशू को जो है तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले करना चाहिए, जिससे कि वो बवाल ना हो। वो तो विचार कर लेंगे और बवाल को भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों को कैसे समझाया जाए कि ब्राह्मण आपके दुश्मन नहीं है? नहीं, वो तो हम वार्तालाप से उनको कन्विंस कर सकते हैं। जब तक हम 1-to-1 बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई गलतफहमी मिटेगी नहीं।
उनको अलग भी करके हम नहीं छोड़ सकते हैं कि नहीं नहीं तुम अलग हो हम अलग हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उनको उनसे डायलॉग करके कन्विंस करके हम उनको समझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यही सवाल मेरे जहन में भी उठता है कि 60 और 70 के दशक की ये बातें हैं जिसका वो हवाला देते हैं, लेकिन आज 2026 चल रहा है, अभी तक ये मामला क्यों नहीं सुलझा और उन लोगों को क्यों नहीं समझा पाए, स्पेशली जो ब्राह्मणों के ठेकेदार बनते हैं कि ब्राह्मण वाकई आपके दुश्मन नहीं है, हाँ ब्राह्मण कोई जन्म से भी नहीं बनता, ये बात उनको कैसे समझाई जाएगी? नहीं मेरा तो यही तरीका है, वो वार्तालाप से हम समझा सकते हैं। उनके बैठ के उनसे डिस्कस करें, उनको इकट्ठा करके गैदरिंग करके उनसे वो कुछ कहना चाहते हैं उनकी भी सुने, अपनी बताएं, फिर एक निष्कर्ष पे उनको कन्विंस करेंगे। नहीं तो दोनों जगह कुछ ना कुछ दिल में मन में कुछ चलता रहेगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये पंडाल है जहाँ सकल हिंदू सम्मेलन का आज प्रोग्राम है और हिंदुओं की एकजुटता का ही यहाँ से आह्वान है फिर से, लेकिन यूजीसी शायद एकजुटता में अड़ंगा ज़रूर डाल रहा है और वही सवाल मैंने पूछने की कोशिश की थी। आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या वाकई धर्म ग्रंथ या जितने भी सनातन चीज़ें हैं वो इंसानों को बांटने का काम करती हैं, जात में बांटने का काम करती हैं, या फिर संविधान ने ये चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी गई हैं कि ये फलां जाति का है और ये फलां जाति का है। प्लीज़ अपनी राय दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।